इन दिनों पूरे विश्व में एक भयानक महामारी फैली हुई थी। देश के लगभग हर प्रांत में कर्फ्यू था। 10 वर्षीय रंजन अपने ननिहाल गया था। लॉकडाउन के कारण रंजन का अपने घर वापस लौटना असंभव था। अब घर बैठे बैठे सभी ऊब रहे थे। रंजन का ननिहाल परिवार काफी गरीब था। उनका एक छोटा सा घर था। फल सब्जी बेचकर उनका निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता था। शहर में कर्फ्यू के कारण सरकार गरीब लोगों के घर घर जाकर राशन प्रदान कर रही थी। एक दिन रंजन नानी के पास बैठा हुआ उनका किसी काम में हाथ बटा रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नानी जी ने उठकर दरवाजा खोला। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने घर में प्रवेश किया। उसके साथ 3-4 सिपाही भी थे। उन्होंने मुंह पर मास्क लगा रखा था। इंस्पेक्टर साहब ने आते ही नानी जी के चरण स्पर्श किए। रंजन एकदम स्तब्ध सा रह गया। तभी एक सिपाही ने नानी जी के हाथ में राशन से भरे 2 थैले सौंपा दिए। फिर इंस्पेक्टर साहब ने अपने पर्स से 2000 रुपए का एक नोट निकाला और नानी जी को सौंपता हुआ बोला, माता जी, मेरी तरफ से कुछ भेंट स्वीकार करो। नानी ने इंस्पेक्टर साहब को चाय पीकर जाने के लिए कहा, लेकिन वह बोले, नहीं माँ, अब नहीं, और घर में भी राशन बांटना है। अभी झुग्गी झोपड़ी वालों को राशन बांटकर आए हैं। फिर कभी आपके पास आकर चाय पीऊंगा। नानी ने इंस्पेक्टर को 2000 रुपए का नोट वापस करते हुए कहा, बेटा ठीक है, राशन तो सरकार की तरफ से ले लेती हूँ, लेकिन तुम अपनी तरफ से मुझे इतने रुपए क्यों दे रहे हो? ये वापस ले लो। इंस्पेक्टर बोले, माँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आपका ऋणी जिंदगी भर रहूंगा। रंजन असमंजस में पड़ गया। ऋणी? कैसा ऋण? पुलिस चली गई, लेकिन रंजन उधेड़-बुन में पड़ा रहा। उसने नानी से यह सब कुछ जानना चाहा, लेकिन नानी बोली, नहीं, अभी नहीं, अभी ग्राहक सब्जी और फल लेने के लिए आएंगे। ग्राहकी का समय है, फिर बताऊंगी। रंजन की जिज्ञासा और बढ़ गई। रंजन नानी से हर रोज रात को कोई न कोई कहानी सुनता था। रात को खाना खाने के बाद नानी उसे बोली, रंजन, आओ तुम्हें आज एक नई कहानी सुनाती हूँ। रंजन नानी के पास जा बैठा। नानी ने कहानी शुरू की। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी। वह सड़क किनारे एक पीपल के नीचे छोटे से ठेले पर सब्जी और फल बेचकर अपना निर्वाह करती थी। शादी के 5-6 वर्ष बाद ही उसके पति का एक हादसे में देहांत हो गया, जिसके बाद से वह पति की तरह सब्जी और फल बेचने लगी। वह सुबह 4 बजे उठती, खुद ठेला खींचकर सब्जी मंडी जाती और सब्जी व फल लेकर पीपल के नीचे आ जाती और दिन भर वहां पर सब्जी और फल बेचा करती। उसकी 2 लड़कियां भी थीं। उस औरत ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया ताकि उसकी छोटी बेटियों की परवरिश हो सके। रंजन ने एक आह भरी, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। फिर क्या हुआ नानी जी? बेचारी ने कितनी यातनाएं झेली। क्या किसी और ने उसकी मदद नहीं की? नानी बोली, बेटा, संकट में कौन किसी की मदद करता है। खैर, एक दिन सुबह सुबह जब वह अपना ठेला लेकर पीपल के नीचे आई, तो 12-13 वर्ष के एक छात्र ने अपना साइकिल उसके पास आकर रोका। उससे एक सेब खरीदा, फिर साइकिल पर
जाता जाता ही सेब खाता हुआ तेजी से जाने लगा। अचानक उस सब्जी फल बेचने वाली औरत ने देखा कि उस लड़के की पैंट की पिछली जेब से उसका पर्स निकलकर सड़क पर गिर पड़ा है। उस औरत ने उसे कई आवाजें दी, लेकिन अब तक लड़का कुछ दूर निकल चुका था। पास ही पान बेचने वाले को उसने अपने ठेले का ध्यान रखने के लिए कहा और तेजी से जाकर उसका पर्स उठा लिया और उसके पीछे भागने लगी। आगे रेलवे फाटक था। औरत को मालूम था कि गाड़ी आने वाली है। उसने दूर से ही देख लिया था कि फाटक बंद है और लड़का फाटक खुलने का इंतजार करेगा। गाड़ी निकलने के बाद फटाफट फाटक खुला, लेकिन अब तक वह औरत उस लड़के के पास जा पहुंची थी। उसने उस लड़के के हाथ में पर्स थमा दिया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अपने ठेले पर वापस लौट आई। रंजन की उत्कंठा बरकरार थी। वह बार बार प्रश्न कर रहा था। नानी सहज गति से कहानी को आगे बढ़ा रही थी। एक दिन उस लड़के की परीक्षा थी। परीक्षा देने के बाद वह उस औरत के पास आया और बोला, माताजी, आपने आज मेरा भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया। वह कैसे नानी माँ? रंजन ने नानी जी को अगला सवाल किया। नानी ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, वह लड़का बोला कि वह 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उस दिन उसकी बोर्ड परीक्षा थी और गणित का पेपर था। उसका रोल नंबर उसके पर्स में था। यदि उसके पास रोल नंबर ना होता तो उसे परीक्षा भवन में दाखिल न होने दिया जाता और वह पेपर देने से वंचित रह जाता। उस औरत के उपकार और ईमानदारी के कारण ही वह पेपर दे सका। अच्छा, यह तो सचमुच कमाल की घटना है, रंजन ने कहा। नानी बोली, जानते हो, वह लड़का आगे जाकर पुलिस में एक बड़ा अफसर बना, जिसे तुम भी मिल चुके हो। रंजन अवाक रह गया। क्या नानी माँ, मैं उससे मिल चुका हूँ? अब? कब? कहाँ? जल्दी बताओ। नानी बोली, आज जो इंस्पेक्टर साहब अपने घर आए थे, वही तो था वह लड़का। रंजन ने एकदम पूछा। और वह फल सब्जी बेचने वाली औरत कहाँ रहती है? तुम्हारे सामने बैठी है, तुम्हारी नानी, उन्होंने हंसते हुए कहा। रंजन तपाक से नानी से लिपट गया। केवल इतना ही बोल पाया, नानी जी। नानी ने देखा रंजन की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। अब रंजन को समझ गया था कि इंस्पेक्टर साहब किस ऋण की बात कर रहे थे।